शांति। आप आज जो ये वीडियो देखेंगे, अगर सच में यूनिवर्स आपके साथ है तो ये वीडियो आपके यहाँ वैसे भी पहुँच जाएगी। आप कभी भी ये मत सोचिए कि आजकल तो मोबाइल के ज़माने हैं, हर चीज़ ऐसे ही यूट्यूब पे आ जाते हैं। नहीं, यूनिवर्स भी आपको वही चीज़ देता है जो आपके लिए चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है आकर्षण का नियम। लोग समझते हैं, ज़्यादातर वीडियो में एक क्वेश्चन भी रहता है कि ये मैंने तो हर टेक्निक लगा ली, ये काम क्यों नहीं करता है? क्या ये टेक्निक के बेस पे काम करता है या इसमें अलग भी कुछ है, कुछ रूल है जो हमसे छूटा जा रहा है क्या? इस सब का क्वेश्चन का आंसर आज मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, सब में बताते हैं कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है। क्या सच में चाहने से मिलता है? लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे टेक्निक लगा ली, जैसे कि वाटर टेक्निक हो, विजुअलाइजेशन हो, एफर्मेशन हो। जो हम लिखेंगे वो हमको मिलेगा, लेकिन लिखने से क्या मिलता है? हाँ, मिलता तो है, ये सच है कि आपको मिल जाता है, लेकिन आप जब लिखते हैं तो आप क्या करते हैं? सिर्फ लिखने पे ध्यान देते हैं, बाकी और कोई चीज़ पे नहीं ध्यान देते हैं। इस बात पर आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कि वो चीज़ क्या है जो आप नहीं करते हैं। लोग ज़्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करते हैं? आपने एक वीडियो देखा, उसमें बताए कि रात में आपको कोई चीज़ को 21 बार लिखना है, 21 दिन तक लिखना है। मान लीजिए आपको एक बाइक चाहिए, आपने 21 दिन लिखा, 21 बार लिखा और आपको वो बाइक मिल गया, तो आप क्या बोलते हैं? आपके भाई को बोलते हैं, अरे भाई तुमको ये चीज़ चाहिए ना, तुम काम बाम कुछ मत करो, सिर्फ 21 दिन तक 21 बार लिखो। और ये चीज़ आप बहुत लोगों को बताते भी हैं। लेकिन ये लॉ ऑफ जो अट्रैक्शन है वो आपके लाइफ में काम कर गया और किसी किसी के लाइफ में काम नहीं करता है। तो इसमें ऐसा क्या लॉजिक होता है कि आपके लाइफ में जो चीज़ काम कर गया दूसरों की लाइफ में नहीं करता है? ये हम आज जानेंगे कि इसमें कुछ ऐसा है क्या। जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, यानी जो आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो आप एक्चुअली किससे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? यूनिवर्स से कर रहे हैं ना। क्या यूनिवर्स के पास कुछ कमी है? नहीं, उनके पास देने के लिए इतना है कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन वो देते देते कभी नहीं थकेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो देते हैं, आप तो यही धरती पर रख कर ही आपको जाना है। कुछ लोग क्या उसको लेके जाते हैं? कोई क्या उसे ले जा सकता है? नहीं। अगर कोई ले जा सकता तो मान लीजिए कमी भी पड़ जाती, लेकिन हम कहीं किसी चीज़ को लेके नहीं जाते हैं। जो भी हमको मिलता है हम सब यहीं छोड़कर ही जाते हैं, इसलिए। लेकिन फिर भी हमें कभी कभी कोई चीज़ क्यों नहीं मिलता है? जो चीज़ दूसरों के जीवन में काम करता है वो हमारे जीवन में काम क्यों नहीं करता है? मान लीजिए आप शादी किए हैं, शादी में तो 7 वचन होता है, लोग उसको कभी कभी भूल भी जाते हैं। कभी कभी क्या, लोग अक्सर उसको भूल जाते हैं। कुछ दिन के लिए हमको याद आता है, फिर हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। ऐसे ही कुछ जीवन में कुछ रूल है जो यूनिवर्स आपके ऊपर लागू करता है। क्या यूनिवर्स भाषा को समझता है? ये देश में या पृथ्वी पर मान लीजिए बहुत सारे भाषाएं हैं और ये नियम भी बहुत लोगों को पता है। सब लोग अपनी भाषा में लिखते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि हम किस लैंग्वेज में लिखें। क्या यूनिवर्स का कुछ लैंग्वेज है? नहीं, यूनिवर्स दरअसल कोई लैंग्वेज या कोई भाषा पर काम नहीं करता है। ये काम करता है एक वाइब्रेशन पे, एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। जब उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मिल जाती है तब आपके काम बनने लगते हैं। और ये वाइब्रेशन क्या है? आपको पता है वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन वो चीज़ है जो आप हो, जो आपके मन में चलता है। आपके सराउंडिंग में जो आप वाइब्रेशन देते हैं वही चीज़ आपको मिलता है। अगर पैसे वालों को देखकर अगर आपके मन में ईर्ष्या की भावना आती है, अगर कोई चीज़
किसी व्यक्ति के उन्नति को देख के अगर आपके मन में बुरी भावना मान लीजिए पैदा होता है, तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ही नहीं। अगर आपको जीवन में पैसा चाहिए, पैसे का अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारा पैसा आए, पैसे को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो पहले जिसके जीवन में पैसे आ रहे हैं उसको देख के आपको खुशी होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप खुशी होते हैं तो यूनिवर्स समझता है, अरे इस व्यक्ति तो पैसे को देख के खुश हो रहा है, माना क्या है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन है। आपको वो चीज़ को देख के खुश हो रहे हैं, आप खुशी मिल रही है, तो वो चीज़ आपके जीवन में अधिक से अधिक आएगा। अगर आप लोग जीवन में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको बार बार परीक्षा लेती हैं। वो भी देखना चाहते हैं कि आदमी उस लायक की है कि नहीं, कि इसको ये चीज़ देना है कि नहीं। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, माँ है, पिताजी है, अगर पति है, पत्नी है, या जो भी आपके रिलेशन में है, आप सबसे चिढ़ते रहते हैं, किसी के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं, और रात में आप लिखने बैठ जाते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। 21 बार लिखते हैं, 51 बार लिखते हैं, 55 बार लिखते हैं, कितना भी बार आप लिखते हैं। तो क्या होता है, जो परमात्मा से आप वो चीज़ मांग रहे हैं ना, उसी परमात्मा का अंश है वो लोग, उनका ही आत्मा उनके बीच में है। जो एनर्जी से आप चीज़ मांग रहे हैं वही एनर्जी उनके पास है। अगर आप उनसे वाइब्रेशन नहीं ले सकते हैं तो वो परमात्मा से आप वाइब्रेशन कैसे ले सकते हैं? यूनिवर्स से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे दे सकते हैं? कैसे यूनिवर्स आपको काम करता है? वही एनर्जी है ना। मान लीजिए आपके घर में बिजली आ रही है, तो वो बिजली फ्रिज में भी चलता है, हीटर में भी चलता है, लेकिन जब आप फ्रिज में उसी बिजली को आप व्यवहार करते हैं तो वो पानी को ठंडा रखता है, वो बर्फ़ जमाता है। और उसी बिजली को जब आप हीटर में यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो चीज़ें गर्म करता है। बिजली तो वही है, काम लेकिन अलग अलग हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्या आप ऐसे करते हैं क्या कि पानी गर्म करने के लिए दूसरी बिजली यूज करते हैं और बर्फ़ जमाने के लिए अलग बिजली यूज करते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। तो वही है कि अगर वही एनर्जी अगर वो सब में है, वो परमात्मा का अंश अगर सब में है, अगर आपको एक लोगों से भी अगर नेगेटिव वाइब्रेशन आई तो मान लीजिए वो नेगेटिव ही काम करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक टेक्निक है ग्रैटिट्यूड, जिससे हम यूनिवर्स से थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड जनाते हैं। जो हमारे पास है उसी के लिए ग्रैटिट्यूड हमको बोलना है, थैंक यू बोलना है। लेकिन क्या हम उसको दिल से थैंक यू बोलते हैं या सिर्फ टेक्निक के तरह लगाते हैं? हमारे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ करते भी हैं, जिनको हम रियल में ग्रेटिट्यूड उनको हम बताना चाहिए, यानी हमारे थैंक यू उनको जाना चाहिए, लेकिन हम थैंक यू उनको बोल ही नहीं पाते हैं। अगर आपकी पत्नी ने मान लीजिए आपके लिए सब्जी बनाई है, अगर कुछ उनसे गलती हो गई तो आप क्या करते हैं? तुरंत आप उनसे चिल्लाने लगते हैं और यहाँ आकर रात में आपको थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स बोलते रहते हैं। तो यूनिवर्स भी क्या कहता है, अरे तूने तो उस आत्मा पर अभी चिल्लाई थी। तो वो क्या होता है, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन हो जाता है। जब सब अगर उन्होंने कभी अच्छी चीज़ करी और आपने उनको दिल से थैंक यू आप बोले, तो क्या होता है, उनके मन में हाई वाइब्रेशन होता है। जब सबके मन में, सब आत्माओं के मन में आपके लिए हाई वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन मिलके वो जो आपके सराउंडिंग में हाई वाइब्रेशन रहता है ना, उसी से चीज़ काम करते हैं। इसी से नहीं कि आप रात को थैंक यू यूनिवर्स मुझे कार चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, ये वाला ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को कभी नहीं चाहिए। अगर आपको सच में ग्रेटिट्यूड जनाना है, सच में आपको यूनिवर्स को अगर थैंक यू बोलना है, तो आपके आसपास जो आत्माएं हैं ना, आपको उनसे दिल से थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसी से ही आपके सराउंडिंग में एक हाई वाइब्रेशन चलता है। अगर हमें सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ चाहिए तो पहले अपने सराउंडिंग में हाई वाइब्रेशन पैदा करना पड़ेगा। हमें रियल ग्रेटिट्यूड में जाना पड़ेगा। हमारे माता पिता हो, भाई बहन हो,
पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पहले उनसे वाइब्रेशन लेना पड़ेगा। ये नहीं कि रोज़ आप हम यूनिवर्स को थैंक यू बोले। जिन लोगों को पहले थैंक यू बोलना है उनको भी थैंक यू बोलना पड़ता है, क्योंकि वो परमात्मा के अंश होते हैं। जब हम ये करना सीख जाते हैं तो वो रोज़ लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने को मिला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये वाइब्रेशन पर कैसे काम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सेकंड पार्ट चाहिए, जिसमें हम जानेंगे कि पुरुषार्थ क्या है, प्रारब्ध क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कैसे काम करता है। ओम शांति।